नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करते हैं और दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था वो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी का था। तो देखिए, जब मोहम्मद गौरी तराइन के दूसरे युद्ध के बाद में वापस लौट जाता है और वो अपनी जगह पे कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के जाता है और 1206 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद से जो 1206 से जो एक नया टाइम टेबल शुरू होता है वो है गुलाम वंश। तो इस बुक में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं, तो मैं वो आप लोगों को इस बुक से शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसका टाइम था 1206 से 1210 का। गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को तराइन के दूसरे युद्ध के बाद 1192 ईस्वी में भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। देखिए, ये एग्ज़ाम नेट के एग्ज़ाम में और एस्टेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि उसे क्या नियुक्त किया था। भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के माता पिता तुर्किस्तान के तुर्क थे। तुर्की भाषा में ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर के स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर सत्ता ग्रहण की। वह लाहौर को ही राजधानी बनाकर मृत्यु पर्यंत वहीं रहा। फिर है कि 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का काल माना जाता है, जैसा कि हम देख चुके हैं पहले। यद्यपि सभी शासक एक वंश के नहीं थे, कि कह रहे हैं कि भाई गुलाम वंश था लेकिन सारे शासक जो एक वंश के नहीं थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गुलाम वंश के सभी शासक तुर्की के इलबारी जनजाति के संबंधी थे। 1206 से 1290 तक तीन राजवंशों के 9 शासकों ने शासन किया और ये थे 9 शासक या 9 राजवंश। कुतुबी वंश 1206 से 1211, शमशी वंश 1211 से 1266 एवं बलबनी वंश 1266 से 1290। देखिए, ये भी नेट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। फिर है कि इन तीनों वंशों के संस्थापक बचपन में गुलाम थे, किंतु सुल्तान बनने से पूर्व दासता से मुक्त हो चुके थे, अतः इन्हें गुलाम वंश कहना अनुचित होगा। इतिहासकार हबीबुल्लाह ने इसे मामलुक कहा है। मामलुक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास। की पेरेंट्स तो स्वतंत्र हैं लेकिन बच्चे क्या बन गए, दास बन गए। ऐबक को निशापुर के काजी फखरुद्दीन ने दास के रूप में खरीदा और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क सुल्तान था। ऐबक ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की बल्कि मलिक और सिपह सालार की उपाधि ही रखी। उसने न अपने नाम का खुतबा पढ़ा और न ही उसने अपने नाम के सिक्के चलाए। इस कारण उसे दिल्ली का स्वायत्त सुल्तान नहीं माना जा सकता। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद ने उसे सुल्तान स्वीकार किया। वह 1208 में उसे दासता से मुक्त कर दिया, अतः वह भारत का शासक बनने के समय तकनीकी रूप से गुलाम था। ऐबक की उदारता व दानशीलता के कारण उसे लाह बख्श कहा जाता है। कुरान की अत्यंत सुरीली आवाज़ में पाठ करने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां भी कहा जाता है और उसे हातिम द्वितीय भी कहा जाता है। हसन निजामी ताज उल मासिर के लेखक व फ़ख्र ए मुदबिर अदब उल हर्ब के लेखक को ऐबक ने संरक्षण दिया। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी और इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा किया। कुतुब मीनार का प्रयोग आरंभ में अजान के लिए किया जाता था। ठीक है, अजान जैसे वो अल्लाह अकबर की अजान देते हैं। अजमेर, कन्नौज व कालिंजर को जीतने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। ऐबक के एक उत्तराधिकारी इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल पर आक्रमण किए तथा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर हजारों
दुर्लभ पांडुलिपियों को जला दिया। और ऐसा माना जाता है कि इतनी ज़्यादा वहाँ पे रिटर्न वर्क था, बुक्स वगैरह थी, कि 6 महीने तक इसकी सेना ने पानी गर्म करके उससे नहाए, ऐसा बोला जाता है इतिहासकारों के द्वारा। इस समय बंगाल में पाल वंश का शासक लक्ष्मण सेन व राजधानी उसकी नदिया थी। बख्तियार खिलजी ने नदिया पर आक्रमण किया, वह लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दान खान ने कर दी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ताजुद्दीन यालदोज की पुत्री से विवाह किया। अपनी बहन का विवाह नासिरुद्दीन कुबाचा से किया। यालदोज व कुबाचा दोनों ही मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया व इल्तुतमिश को सर-ए-जादार व अमीर-ए-शिकार के पद प्रदान किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।